सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। तो वहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। यानी अपनी बॉडी के बारे में हम जानेंगे, इंसानों की बॉडी के बारे में जानेंगे और वहाँ कैसे मूवमेंट होती है उसके बारे में। लेट अस लुक क्लोजली। तो अब करीब से आपको देखना है कुछ जो मूवमेंट हमारी अपनी बॉडी के अंदर हो रही है, यानी मूवमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी के बारे में पढ़ें। फिर ये सारे मूवमेंट की जो वैरायटी है एनिमल्स के अंदर भी देख लेंगे कि एनिमल्स के अंदर उनकी बॉडी के अंदर कैसे मूवमेंट होता है। क्या आप इन्जॉय करते हो फिजिकल एक्सरसाइज करना है स्कूल में, जैसे पीटी वगैरह हो गया या योगा हो गया या और भी कोई नॉर्मल एक्सरसाइज हो गई, तो क्या आप इन्जॉय करते हो? क्या आप अपने हाथ को पैर को मूव करते हो अलग अलग एक्सरसाइज करने में? तो भाई एक्सरसाइज करने में ये तो होता है, हाथ पैर तो मूव होता ही है। अब चलिए ट्राई करते हैं कुछ मूवमेंट ऑफ द मैनी मूवमेंट, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं, उनमें से कुछ हम ट्राई करेंगे। आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ, जो हमारी बॉडी जो मूवमेंट कर सकती है। हर तरीके का मूवमेंट हमारी बॉडी नहीं कर सकती ना, लेकिन जितने तरीके का मूवमेंट हम कर सकते हैं उनमें से कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट द इमेजिनरी विकेट। अब आपको बॉलिंग का एक्शन करना है। असली की बॉल की जरूरत नहीं है, कोई विकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे मान लो सामने विकेट है और हाथ में आपके बॉल है, बॉल नहीं लेना और एक्शन करो। तो बॉलिंग करने में आप क्या करते हो? अपने आर्म को, अपने जो हाथ है उसको घुमाते हो। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? अपने आर्म को कैसे घुमाते हो? तो यहाँ देखो, इस तरह से आप बॉलिंग के एक्शन करोगे तो आपका हाथ क्या होगा, ऐसे घूम के सर के ऊपर से जाके वापस जहाँ था वहाँ आ जाएगा। तो गोल गोल पूरा घूम जाएगा हाथ बॉलिंग का एक्शन करने में। तो कहाँ से घूमता है? आपके शोल्डर के पास, कंधे के पास से ये पूरा हाथ जो है, पूरा जो आर्म आपका है वो गोल गोल घूम जाता है। तो यही पूछ रहा है, डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन द सर्कुलर मूवमेंट? तो हाँ, शोल्डर के पास से, कंधे के पास से रोटेट करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट यानी पूरा गोल गोल घुमाते हैं अपने हाथ को। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव करता है? कंधा ही मूव करता है? भाई कंधा तो उसी जगह होता है, बस हाथ आपका गोल गोल घूमता है। तो इसे हम कहेंगे नो। लाई डाउन, अब लेट जाओ, पीठ के बल आपको लेट जाना है, ठीक है। एंड रोटेट योर लेग एट हिप। अपने लेग को, अपने पैर को हिप के पास से रोटेट कराना है। अब जैसे यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये आपका हिप है, यहाँ से आपको पैर को रोटेट कराना है। यानी आपका पैर ऐसे नीचे रहा होगा, फिर ऐसे घुमा के यहाँ या जहाँ तक जा सकता है ऐसे ले जाओ, फिर नीचे ले जाओ। इस तरह से आपको रोटेट करना है, इधर इधर घुमाना है। और क्या करना है? बेंड योर आर्म। अपने आर्म को बेंड करना है एट एल्बो एंड लेग एट नी। आर्म को अपने एल्बो के पास से मोड़ना है और पैर को नी के पास से, घुटने के पास मोड़ना है। तो इस इमेज में देख सकते हो, ये इसने अपने आर्म को मोड़ा है यहाँ पास से, ये इसकी एल्बो है, कोहनी है, यहीं पास से इसने आर्म को बेंड किया है। इसी तरह इसने पैर को मोड़ा है नी के पास से, घुटने के पास से। इस तरह से आपको भी करके देखना है कि क्या मोड़ रहा है कि नहीं। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। अपने आर्म को दोनों साइड फैलाना है। इस तरह से कुछ आपको करना है, दोनों तरफ हाथ फैला लो। बेंड योर आर्म टू टच द शोल्डर विद योर फिंगर। अब अपने आर्म को बेंड करो, मोड़ो, और मोड़ के अपने शोल्डर को, कंधे को टच करने की कोशिश करो कि उंगली से उसको टच कर लें। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? तो अपने आर्म का कौन सा हिस्सा आपने बेंड किया? तो देखो, आपने एल्बो को बेंड किया, कोहनी के पास से अपने आर्म को बेंड किया। उसके बाद आपने रिस्ट को भी बेंड किया, क्योंकि सिर्फ कोहनी को बेंड करेंगे तो टच नहीं कर सकते। अपनी कलाई को भी नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, और फिंगर को भी थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। अगर आप बहुत पतले दुबले हो सकता है आपको फिंगर को बेंड ना करना पड़े, सिर्फ एल्बो और रिस्ट को ही बेंड करना पड़े। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो आप एल्बो को बेंड करोगे, दूसरा अपनी रिस्ट को बेंड करोगे। लेकिन हमसे यहाँ कह क्या रहा है? विच पार्ट ऑफ योर आर्म? अपने आर्म का कौन हिस्सा बेंड करोगे? तो आर्म क्या होता है पहले थोड़ा सा वो देख लो। ये आपके शोल्डर से जो निकला होता है, यहाँ कंधे से निकला होता है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आर्म होता है। इसके बाद ये आपकी रिस्ट आ जाती है, कलाई आ जाती है, ठीक है। ये आपका पूरा आर्म है। तो आर्म की हम बात करें तो इसमें से सिर्फ यहीं से तो बेंड होगा, बाकी रिस्ट भी बेंड हो रही है, लेकिन रिस्ट आर्म और हैंड को ज्वाइन करती है। ये आपका आगे का हिस्सा हैंड होता है, इसके अंदर पाम और फिंगर वगैरह होता है। तो ये आर्म के अंदर बीच में आपका ये एल्बो है, तो एल्बो के पास से ही आर्म बेंड होगा। तो हमसे सिर्फ आर्म का पूछा है, तो कौन सा पार्ट बेंड करोगे? इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्बो। अब अपने आर्म को सीधा कर लो और बेंड करने की कोशिश करो नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ तो आपने बेंड कर लिया, मोड़ के कंधे को छू लिया, लेकिन क्या नीचे की तरफ बेंड कर सकते हो? बिल्कुल हाथ सीधा रखना और नीचे की तरफ एल्बो के पास से मोड़ने की कोशिश करो। मुड़ पाएगा? नहीं मुड़ पाएगा, नो। अब ट्राई करो मूव करना अपने बॉडी के अलग अलग जो पार्ट हैं और उसको रिकॉर्ड करो कि कौन सी मूवमेंट हो रही है टेबल 8.2 में। तो चलिए 8.2 वाला टेबल हम कर लेते हैं। तो टेबल 8.2 है मूवमेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है। अब ये टेबल देखो, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको पहले समझना पड़ेगा। इस टेबल को सही सही भर लेना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पर आपको 2 ही तो फिल करके दिया है, इससे पहले पूरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है। तो देखो, इस टेबल को 2 तरीके से भरा जा सकता है।
एक तो वो कि जो चीज़ें आप जानते हो उसके हिसाब से इस टेबल को भर लो, और एक वो जो सही सही इस टेबल के अंदर भरी जाएंगी। सही सही इस टेबल को भरने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी जो कि अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, वो हायर क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, तब उसके हिसाब से वो सही वाला भर सकते हो। तो जब मैंने इस टेबल को देखा तो यही प्रॉब्लम हुई कि आपको कौन से तरीके से टेबल को फिल कराया जाए, यानी जो आप जानते हो उसी हिसाब से इसको बता दिया जाए, या फिर जो सही सही इस टेबल के अंदर चीज़ भरी जानी चाहिए वो आपको भराया जाए। तो मैंने दोनों तरह का टेबल बना के रखा था, और वीडियो लेट होने का रीज़न भी यही है कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कौन सा टेबल आपको बताऊं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें पूछ रहा है ना, इसे रोटेट करना, बेंड करना, लिफ्ट करना, हायर क्लासेस के अंदर ये टर्म यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पर बॉडी पार्ट के मूवमेंट के लिए अलग नाम है। जैसे वहाँ बेंडिंग नहीं होती, बेंड वर्ड नहीं है, फ्लेक्शन है, इन्वर्जन है, सरकमडक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, ईवर्जन है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस टर्म में वहाँ से बात की जाती है। अब उन सारी चीज़ों को यहाँ फिट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अलग चीज़ है। अब जैसे यहाँ आपको बता दी जाएगा रोटेशन और सरकमडक्शन एक ही जैसा बता दिया जाएगा कि दोनों एक ही चीज़ है, जबकि दोनों अलग चीज़ होती है। तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो बहुत सोचने के बाद मैं 1-2 दिन तक सोचता रहा कि क्या बताऊँ आपको, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। फिर फाइनली मैंने सोचा कि आपको मैं सही वाला ही भराऊंगा, भले ही आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही क्यों ना बतानी पड़े। इसीलिए अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे ना, तो कहीं पर कुछ चीज़ों का आंसर कुछ दिया है, कहीं पर कुछ दिया है। वो डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है कि रियल में जो पार्ट का मोशन जिस तरह से होता है, उसको यहाँ पर जो चीज़ें पूछी उसके हिसाब से कैसे फिट करना है, कैसे सेट करना है। तो मैं आपको सही वाला बताऊंगा। कुछ चीज़ें उसके लिए आपको पहले जाननी पड़ेगी, तो वो हम पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, एक कॉलम में आपका बॉडी पार्ट दिया है, फिर मूवमेंट की बात की है, कितने तरीके के मूवमेंट है। रोटेट्स कंप्लीटली यानी पूरी तरह से घूम जाएगा, रोटेट्स पार्टली है जिसको हम टर्न कहते हैं। इस कॉलम में आपको बेंड की बात कर रहा है कि हाँ कौन सा बॉडी पार्ट बेंड करेगा, फिर कौन सा बॉडी पार्ट आपका लिफ्ट कर सकता है, उठ सकता है। डज नॉट मूव एट ऑल यानी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो पहले ये 3 चीज़ समझते हैं कि कंप्लीटली रोटेट का मतलब क्या है, पार्टली रोटेट का मतलब क्या है, और बेंड का मतलब क्या है। ये एक स्केल है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये अभी इसकी नॉर्मल पोजीशन है, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये सीधा इस तरह से है। अगर इसको हम इधर हिला सकें यानी ऐसे घुमा सकें तो ये क्या हो गई, बेंडिंग। देखो बेंडिंग 2 तरह से होती है, एक तो जहाँ से जॉइंट है, जहाँ से फिक्स है, यहाँ से है ना, तो बस अगर हम इसको घुमाएं तो यहाँ से नीचे से घूम जाए। दूसरा ये कि नीचे से ना घूमे बल्कि बीच से कहीं से ये घूम जाए तो भी हम कहेंगे बेंडिंग हो गई। जैसे देखो स्केल में यहाँ बीच से मैं अगर जोर लगाऊं तो ये देख रहे हो मुड़ गई ना बीच से, तो ये भी बेंडिंग कहलाएगी। या तो बिल्कुल नीचे से ऐसे हो जाए, या फिर बीच से कहीं, या इधर से इस पूरी लाइन में कहीं से भी और ऐसे ये मुड़ जाए तो ये बेंडिंग हो गई। तो समझ गए बेंडिंग क्या होती है, नॉर्मल पोजीशन से या तो इधर ये घूम जाए या तो फिर इधर घूम जाए किसी एक तरफ, या बीच से ऐसे घूम जाए या फिर बीच से इस तरफ ऐसे घूम जाए, तो ये बेंडिंग हो गई। अगर अपनी नॉर्मल पोजीशन से दोनों तरफ ये जा सके तो वो रोटेशन कहलाता है। जैसे ये अगर ऐसे जाए और ऐसे भी, यानी नॉर्मल पोजीशन से ऐसे भी जा सकता है, और ये नॉर्मल पोजीशन है इससे इधर भी जा सकता है, यानी ऐसे ऐसे कर सकता है, तो हम कहेंगे ये रोटेशन कर रहा है, रोटेट कर सकता है। लेकिन अभी ये पूरा रोटेट नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ आके ये रुक जा रहा है, यहाँ जाके ये रुक जाएगा, तो इसको हम कहेंगे रोटेशन तो हो रहा है लेकिन पार्टली रोटेट कर रहा है। एक तरह की टर्निंग हम इसे कह सकते हैं कि ये टर्न कर रहा है, पार्टली रोटेट कर रहा है, कंप्लीट रोटेशन नहीं है। कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से जहाँ से जॉइंट है यहाँ से ये पूरा ऐसे करके ऐसे घूम के आ जाए तो कहेंगे ये रोटेशन हो गया, या फिर यहीं पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाए तो ये रोटेशन हो गया। ये ऐसे ऊपर था, ऐसे नीचे से जाके ऐसे आ जाए पूरा, तो हम कहेंगे कंप्लीट रोटेशन है। तो आई होप आपने तीनों चीज़ों समझ लिया होगा, तीनों का डिफरेंस समझ लिया होगा। अब लिफ्ट तो सिंपल है, लिफ्ट का मतलब उठाना, कि किस बॉडी पार्ट को हम उठा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उठाने का मतलब क्या है, जब किसी बॉडी के पार्ट के मोशन के बारे में हम बात करते हैं, उसके मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो बाकी सारे जो पार्ट हैं उसको वहीं रोक देते हैं, उसको मूवमेंट नहीं कराते, सिर्फ उसी को मूवमेंट करा के देखते हैं कि क्या ये अकेले मूव करता है तो किस तरह से मूवमेंट करता है। इसका मतलब जिस बॉडी पार्ट के बारे में हम ये चेक करेंगे कि इसे हम लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं कि नहीं, उसमें हम पूरी बॉडी को एक जगह रोक के रखेंगे। एक पोजीशन आपको सेट करनी पड़ेगी। जैसे हम सीधे खड़े हैं मान लो, या लेटे हुए हैं, तो अब लेटे हुए कौन से बॉडी पार्ट उठ सकता है, या खड़े हुए हैं तो कौन सा बॉडी का पार्ट उठ सकता है। तो फिर बाकी बॉडी का पार्ट, जिस पार्ट की बात करो सिर्फ उसी को उठा के देखो। ऐसे तो मान लो आप खड़े हो और चेयर पे खड़े हो गए, टेबल पे खड़े हो गए, तो पूरी बॉडी आपकी उठ गई, तो बॉडी का हर पार्ट उठ गया। तो ऐसे नहीं देखते, बॉडी वहीं रहेगी, उस पार्ट को ही आपको उठा के देखना है। जैसे आपको नेक का पूछा है पहले वाले में, तो बॉडी सारी आपको वैसे रखनी है, सिर्फ गर्दन उठा के देखो, क्या गर्दन आपकी उठ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है। खुद उछल जाओगे तब तो पूरी बॉडी ऊपर चली जाएगी, या कहीं ऊंची जगह खड़े हो गए तब तो गर्दन भी ऊपर उठ जाएगी, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है।
पूरी बॉडी वहीं रहेगी, सिर्फ गर्दन को उठा के देखना। इसी तरह से हर बॉडी पार्ट का आपको चेक करना है। तो यहाँ आपको मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ देखो ये मूवमेंट इस तरह से ऐसे हो रहा है और इसलिए हम यहाँ पर यस या नो फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नेक की बात कर लेते हैं, गर्दन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ इमेज इसको अगर आप देखोगे तो ऐसे मान लो आप सीधा देख रहे हो, ऊपर की तरफ देखोगे तो गर्दन ऐसे मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी कि नहीं। नीचे की तरफ देखोगे तो ऐसे बेंड हो जाएगी, यानी नेक बेंड हो सकती है, मुड़ सकती है। और इस तरह से पीछे से भी देखेंगे तो इस तरह से बेंड हो सकती है, सेकंड इमेज में देखो नीचे वाले में। और राइट साइड भी इसी तरह से गर्दन तिरछी हो सकती है, यानी इधर भी बेंड हो सकती है। और गर्दन घूम भी सकती है। आप ऐसे सीधे खड़े हो जाओ या बैठे हो, सीधा देखो और फिर अपनी गर्दन को घुमाओ, शोल्डर के पास ले जाओ, तो आपकी गर्दन क्या करेगी, रोटेट करेगी। जैसे इस वाली इमेज में देखो, गर्दन लेफ्ट की तरफ घूमी, राइट की तरफ घूमी तो रोटेट करेगी ना, लेफ्ट राइट कर सकता है, यानी रोटेट कर सकती है। तो गर्दन हमारी बेंड भी कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है। क्या कंप्लीट रोटेट कर सकती है, यानी गर्दन को ऐसे घुमाओगे राइट साइड से घूमते हुए पूरा पीछे से होते हुए आगे आ जाएगी, तो पूरी नहीं रोटेट होती। अगर गर्दन को घुमाओगे तो एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगी। जैसे राइट साइड आप देखना चाहो गर्दन घुमा के तो कुछ तो घूमेगी, उसके बाद फिर वो रुक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। तो कंप्लीट रोटेट नहीं होगा, पार्टली रोटेट होगा। तो नेक क्या कंप्लीटली रोटेट होगी, तो आंसर है नो। पार्टली रोटेट करेगी, हाँ यस देखो लिखा ही हुआ है। इसी को टर्न कहते हैं, यानी टर्न भी कर सकते हैं, गर्दन घुमा सकते हैं इधर उधर, बेंड कर सकते हैं, गर्दन को मोड़ सकते हैं। भाई अब नीचे देखोगे गर्दन मुड़ती है कि नहीं, ऊपर की तरफ देखोगे आसमान की तरफ तो गर्दन मुड़ती है, अभी मैंने आपको दिखाया, तो बेंड होगी यस। लिफ्ट हो सकती, क्या गर्दन को उठा सकते हैं, भाई सीधे खड़े रहो, गर्दन उठाने की कोशिश करो, नहीं उठा सकते। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ झांक ताक करनी है ना और आपको दिख नहीं रहा, थोड़े छोटे पड़ रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपनी एड़ी उठाते हो ना, क्योंकि जानते हो गर्दन आपकी ऊपर नहीं जाएगी, एड़ी उठाओगे तब थोड़े से और लंबे हो जाओगे। तो नेक को लिफ्ट नहीं कर सकते, तो नो होगा। अब लास्ट वाले कॉलम में देखो, डज नॉट मूव एट ऑल, तो मूवमेंट तो हो रहा है ना, रोटेट हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो मूवमेंट तो हो ही रहा है, तो आप कहोगे नो। इस लास्ट वाले कॉलम में यस कब भरोगे, जब उस बॉडी पार्ट के लिए बाकी जो 4 कॉलम आपके हैं, रोटेट कंप्लीटली, रोटेट पार्टली, बेंड, लिफ्ट, ये नो होगा, तब उसमें लास्ट वाले कॉलम में यस होगा। यानी कोई भी तरह मूवमेंट नहीं हो रहा, तो लास्ट कॉलम में यही पूछ रहा है कि हाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। रिस्ट की बात कर लें, कलाई की बात कर लें। तो अगर हम रिस्ट की बात कर लें, ठीक है, यानी ये हमारी कलाई है, ठीक है, ये वाला हिस्सा कलाई का है, तो क्या इसको हम बेंड कर सकते हैं। ऐसे देखो, ये हमारी नॉर्मल पोजीशन है, इससे हम इधर बेंड कर सकते हैं और इधर भी बेंड कर सकते हैं, यानी ये पूरा हो सकता है, बेंडिंग भी हो सकती है और ये रोटेशन भी हो सकता है। लेकिन रोटेशन कैसा, क्या पूरी तरह रोटेट हो रहा है, कंप्लीट रोटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ जाकर रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। अगर ये ऐसे पूरा घूम के इधर आ जाता तो हम कहते हैं हाँ पूरा कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। इस तरह इधर इधर ले जाएंगे तो यहाँ जाके रुक जाएगा, इसके बाद ये नीचे नहीं आएगा, पूरा घूम जाएगा, तभी हम कहेंगे कंप्लीट रोटेशन है। तो आपने देख लिया कि ये नॉर्मल पोजीशन है, इससे इधर और इधर दोनों तरफ बेंड हो रहा है, यानी ये रोटेशन तो हो सकता है, बेंडिंग हो रही है, रोटेशन हो रहा है, लेकिन कंप्लीट रोटेशन नहीं हो रहा है। इस तरह भी आप देख सकते हो कि अगर हम इसको इधर घुमा सकते हैं लेकिन इससे आगे नहीं ले जा सकते। इसी तरह से ये नॉर्मल पोजीशन है तो इससे इधर ले जा सकते हैं, पूरा ऐसे हम गोल गोल नहीं घुमा सकते, 360 डिग्री नहीं घुमा सकते, यानी नॉर्मल पोजीशन से इधर उधर जा सकते हैं। रोटेशन इस तरह भी हो सकता है। क्या इसको ऐसे घुमाएंगे तो घूम सकता है, देखो ये आपको नहीं घुमाना, वरना ऐसे तो मैं घुमा सकता हूँ ये, लेकिन ये हाथ ये वाला हिस्सा भी घूम जा रहा है, यहाँ पर जो आपकी 2 बोन्स है उसकी वजह से ही घूम रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल पकड़ लूँ और सिर्फ कलाई से घुमाने की कोशिश करूँ कि ऐसे ही घूम जाए, तो बहुत हल्का से ऐसे घूमेगा, बहुत हल्का से ऐसे घूमेगा, यानी ये पूरा नहीं रोटेट होगा। तो 3 तरीके के रोटेशन हो सकता है, तीनों मैंने आपको दिखा दिया और तीनों में यही पता चला कि कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा। तो इसी तरह से हर बॉडी पार्ट के अंदर तीनों रोटेशन का चेक किया जाता है, लेकिन हर किसी का मैं आपको यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। सिंपल से उतनी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका टेबल कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि हाँ टेबल में क्या क्या कैसे कौन सी वैल्यू क्यों आ रही है। अब इस रिस्ट को क्या हम उठा सकते हैं, क्या कलाई उठा सकते हैं क्या, तो बाकी सारी चीज़ों को हम वैसे ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। यानी आपको जो एल्बो हो गया और शोल्डर जॉइंट हो गया उसको मूव नहीं करना, सिर्फ इस रिस्ट को, इस कलाई को आपको मूव करा के क्या इसको उठा सकते हैं क्या ऊपर। तो देखो ये हम हिस्सा ऐसे करके ये फिंगर वाला पार्ट ऐसे ऊपर हो सकता है, यानी कलाई यहाँ से घूम रही लेकिन ऊपर की तरफ नहीं आ रही है। अगर खड़े होकर भी आप चेक करोगे ना, रिस्ट को घुमा के चेक करने की कोशिश करो तो कलाई आपकी घूम जाएगी, लेकिन जिस पोजीशन पे है रिस्ट वहां से वो ऊपर की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, अब इस रिस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करो, यानी ये ऐसे घूम तो जाएगी लेकिन ऊपर नहीं आएगी। पूरा हाथ उठाओगे तब तो ऊपर आ जाएगी, लेकिन सिर्फ इसी को उठाना है कि रिस्ट हमारी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए, तो लिफ्ट नहीं हो पाएगी, ऐसे घूमेगी बस उसी जगह पर। तो आपने देख लिया कंप्लीटली रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत से लोग इस तरह के मूवमेंट को रोटेशन समझ लेते हैं,
कहते हैं देखो ये पूरा गोल गोल इस तरह से घूम तो रहा है, इसको सर्कमडक्शन कहते हैं। सर्कमडक्शन में एक कोन टाइप का बनता है। रोटेशन एक प्लेन में होता है, सर्कमडक्शन एक स्पेस में होता है। यानी रोटेशन 2D में होता है और सर्कमडक्शन 3D में होता है, वहाँ एक कोन शेप बनता है। अब यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना कि जो चीज़ें अभी आपने नहीं पढ़ी उसको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो चीज़ें जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तभी ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगी कि सर्कमडक्शन क्या है, इस तरह की चीज़ें। अभी ऐसे समझ लो कि जो कलाई आपकी पूरी तरह से रोटेट नहीं होती, बल्कि कैसे होता है, पार्टली रोटेट करेगी। तो यस हो गया। बेंड कर सकते हैं तो हमने देख लिया, यस बेंड कर सकते हैं, कलाई को मोड़ सकते हैं। लिफ्ट कर सकते हैं क्या, उठा सकते हैं क्या, तो यहाँ हो जाएगा नो। डज नॉट मूव एट ऑल, तो भैया नो। अब फिंगर की बात कर लेते हैं। तो देखो इसको ऐसे मैं साइड से दिखाता हूँ। इस वाली फिंगर की हम बात कर लें, सारी फिंगर में वैसे ही काम होगा। तो मैं इसको इधर नीचे की तरफ बेंड कर सकता हूँ और इसे ऊपर की तरफ भी बेंड कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे ताकत लगाओगे तो ये ऊपर की तरफ भी मुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ जाके इससे आगे नहीं जा पाएगा। इसी तरह से ये फिंगर यहाँ से ऐसे जाके एक टाइम पे आके रुक जाएगी। तो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। इससे इधर बेंड हो सकती है, इससे इधर बेंड हो सकती है। यानी ये ऐसे ऐसे कर सकती है, रोटेट कर सकती है, पूरा रोटेट नहीं होगी। तो बेंडिंग इसके अंदर होगी, रोटेशन इसके अंदर होगी। फिंगर्स को हम इस तरह से भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। बीच से जो फिंगर की जॉइंट बना है वहाँ से भी ये बेंड हो सकती है। क्या लिफ्ट होगी? अगर ऐसे मैं हाथ रखूँ, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूँ, देखो फिंगर्स ही हमारी ऊपर की तरफ उठ रही हैं। खड़े होकर से आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ भी आप देखोगे फिंगर ऊपर की तरफ उठेंगी। इस तरह से अगर आप लिफ्ट करोगे तो फिंगर्स को लिफ्ट करने की कोशिश करो, तो अगर ऐसे करोगे या इस तरफ करोगे तो देखो फिंगर्स ऊपर की तरफ उठ रही हैं कि नहीं, ये लिफ्ट हो जा रही हैं, ऊपर आ जा रही हैं। तो पूरी तरह रोटेट नहीं कर रही है, पार्टली रोटेट करेगी, बेंड करेगी, यस। अब क्या लिफ्ट कर सकते हैं? तो होगा इसमें यस, हाँ उठा सकते हैं। लास्ट वाले में नो कि मूवमेंट हो रहा है हमारा। नी की बात कर लें। अब क्या नी को हम बेंड कर सकते हैं? ये देखो इस तरह से हम बेंड कर सकते हैं, सिर्फ पीछे की तरफ ये जा सकता है। यानी एक तरफ इसकी बेंडिंग होगी, रोटेशन नहीं करा सकते क्योंकि ये इससे आगे नहीं जा पाएगा, इस जॉइंट से पीछे की तरफ जाएगा। क्या इसे लिफ्ट कर सकते हैं? इस नी को क्या ऊपर उठा सकते हैं? देखो बस ये ऐसे ही घुमा सकता है, और चाहे जितना हम ऐसे घुमा लें नी हमारी वहीं रहेगी, हमारा घुटना उसी जगह रहेगा, ये ऊपर की तरफ नहीं आ सकता। तो पूरी तरह रोटेट नहीं कर रहा है, पार्टली रोटेट भी नहीं कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है, इसका आगे पीछे हो रहा है, इसलिए ये बेंडिंग होगी, यस। अब नी को क्या लिफ्ट कर सकते हो? यानी आप सीधे खड़े हो जाओ, अपनी नी को, अपने घुटने को ऊपर उठाने की कोशिश करो, पैर ना मोड़ना, मतलब हिप के पास से ना घुमाना, वरना ऐसे आप घुमा लोगे तब तो नी उठ जाएगी ऊपर। आपको और कहीं जॉइंट को मूवमेंट नहीं कराना, सिर्फ नी को उठा मूवमेंट कराने की कोशिश करो। तो नी के पास से जब बेंडिंग होगी तो नी उसी जगह रहती है, बस नी से नीचे वाला जो पैर का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आता है, नी उसी जगह रहती है। तो लिफ्ट होगी नो, और ये लास्ट वाले में भी नो। एंकल की बात कर लें। अब अगर एंकल की बात करूं तो देखो ये आपका एंकल है, ये टखना है, इसी के अबाउट आप देखोगे मूवमेंट होता है जो आपका फीट है उसका। तो अगर मैं इसे ऐसे घुमाऊं यहाँ पर तो देखोगे ये इधर नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, और यानी ये नॉर्मल पोजीशन है, इससे इधर बेंड हो जाएगा और इससे ये ऊपर की तरफ भी बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ ये बेंड हो रहा है, यानी इस तरह से ये रोटेट कर सकता है। तो बेंडिंग होगी, रोटेशन होगा, लेकिन पूरी तरह से रोटेशन नहीं होगा। यहाँ जाके इधर रुक जाएगा, यहाँ आओगे तो एक पॉइंट के बाद इधर रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्लीट रोटेट नहीं हो रहा है, पार्टली रोटेट कर रहा है, बेंड भी हुआ, और एंकल को भी हम लिफ्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको मूव कराने की कोशिश करो, एंकल ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए नो हो गया, और लास्ट वाले में नो हो गया। टो की बात कर लें, यानी पैर की जो उंगली आपकी होती है, तो किसी एक उंगली को हम देख लेते हैं, जैसे ये वाला जो आपका बिग टो होता है उसकी बात कर लें। तो साइड से देखो आप, ये अभी नॉर्मल पोजीशन है, इसको मैं इधर बेंड कर सकता हूँ और इसको ये ऊपर की तरफ भी बेंड कर सकता हूँ, दोनों तरफ बेंड हो सकता है अपनी नॉर्मल पोजीशन के। इसका मतलब ये इस तरह से रोटेट हो सकता है, पूरी तरह रोटेट नहीं होगा क्योंकि नीचे जाके एक पॉइंट पे रुक जाएगा, ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुक जाएगा, तो पार्टली रोटेट करेगा, ये टर्न करेगा ऐसे ऐसे बस। अब क्या लिफ्ट हो सकता है? अगर मैं ऐसे करूं तो देखो मैं इसको, ये सारी उंगली को मैं ऊपर की तरफ उठा सकता हूं, यानी अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ जो टोज हैं वो जा सकते हैं, तो इसका मतलब इसे लिफ्ट किया जा सकता है। तो कंप्लीट रोटेट नो, पार्टली रोटेट यस, बेंड हुई यस बिल्कुल हुई, टो को ऊपर उठा सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा यस, हाँ उठा सकते हैं, और लास्ट में नो। बैक की बात कर लें, आपकी जो पीठ है इसको क्या पूरा हम घुमा सकते हैं? जैसे मान लो आपका दोस्त पीछे बैठा हुआ है, या ऐसे समझ लो एग्जाम चल रहा है और अपने दोस्त से आपको कुछ पूछना है, तो आप क्या करोगे? पहले सर घुमाओगे और पूछोगे यार सेकंड वाले का क्या आंसर है, तो वो कहेगा भाई बड़ा सा आंसर है देख लो। तो सिर्फ सर घुमा के आप उसकी आंसर शीट नहीं देख सकते, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत है, लेकिन जो किया जाता है उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ।
तो आपको अपनी पीठ को घुमाना पड़ेगा, तब जाके उसकी कॉपी में झांक ताक कर सकते हो। सिर्फ सर घुमाओगे तो बस शोल्डर तक आपका सर जाएगा, पीठ घुमाओगे तब जाके उसकी कॉपी में झांक लोगे। क्या पूरा रोटेट करोगे? इधर से घुमा के उधर से आ गए वापस, पूरा गोल गोल आपकी पीठ घूमती है क्या? नहीं, एक पॉइंट पे आके वो रुक जाती है। तो कंप्लीट रोटेट नहीं होती, पार्टली रोटेट होती है। यस, बेंड हो सकती है भाई। आपको जैसे पैर छूना है, पीटी वगैरह करते हो, योगा वगैरह करते हो, तो उसमें आपको जो टो को छूना होता है तो उसमें क्या होता है, पीठ को ही तो मोड़ते हो। पीठ भी मुड़ती है, आपका हिप जॉइंट जो होता है पैर से वहाँ पर भी मुड़ता है, लेकिन आपको पीठ भी मोड़ना पड़ेगा तभी आप पैर को छू सकते हो। तो बेंडिंग होती है। यस। क्या बैक को उठा सकते हो? पीठ उठा सकते हो भाई? खड़े हो सीधे, कैसे उठेगी? नहीं उठेगी तो नो हो गया, लास्ट में भी नो हो गया। हेड की बात कर लें, सर की बात कर लें, तो सर क्या आपका पूरा गोल गोल पंखे की तरह घूम जाता है क्या? नहीं होता ना, तो नो हो गया। रोटेट होता है, हाँ, लेफ्ट राइट इस तरह से हम कर सकते हैं, तो पार्टली रोटेट होता है। यस। बेंड कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक और चीज़ हेड में समझो, जब अपना सर हम लेफ्ट राइट घुमाते हैं उस केस में हमारी गर्दन भी घूमती है, नेक भी रोटेट करती है, हेड भी रोटेट करता है। अभी हेड वाले जॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो दोनों मूव करते हैं तब जाके आपका वो पूरा मूवमेंट होता है। गर्दन का मूवमेंट तो आपको समझ में आता ही है। अगर आपको चेक करना है कि कैसे हेड मूव करता है तो अपनी गर्दन को एकदम सीधा रखो, चाहो तो वैसे पकड़ लो कि गर्दन घूमने ना पाए, मोड़ने ना पाए, और सर को घुमाने की कोशिश करो तो हल्का सा राइट लेफ्ट ये मूव करेगा। ज़्यादा मूव करना है तो गर्दन भी घुमानी पड़ेगी, लेकिन अगर गर्दन ना भी घुमाओगे तो हल्का सा राइट हल्का सा लेफ्ट घुमा सकते हो। इसी तरह से हल्का सर नीचे हल्का सर ऊपर कर सकते हो, यानी नॉड कर सकते हो, सर ऐसे हल्का सा हिला सकते हो। ज़्यादा आपको मोड़ना है एकदम नीचे तो आपको गर्दन भी घुमानी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, इसीलिए दोनों में अक्सर हमको डिफरेंस नहीं समझ में आता। हम कहते हैं गर्दन झुका लिया, गर्दन उठा लिया, तो वहाँ गर्दन भी घूम रही होती है, नेक भी रोटेट करती है, हेड भी रोटेट करता है। तो हेड को हम बेंड कर सकते हैं। यस, बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। हेड जहाँ से जॉइंट होता है वहाँ से हल्का सा नीचे हल्का सा ऊपर आ हो सकता है। सर उठा सकते हैं भाई, सर कैसे उठाओगे? लिफ्ट नहीं कर सकते। सर उठाना है तो भाई आपको एड़ी उठानी पड़ेगी, तो वहाँ एड़ी उठाने की वजह से आपका सर ऊपर गया, ना कि सर को अलग से आपने ऊपर उठाया, और लास्ट वाले में आपका नो हो गया। एल्बो की बात कर लें, जो आपकी कोहनी है। अब ये देखो, ये पूरा मेरा आर्म है और ये एल्बो है। क्या एल्बो के अबाउट मैं इस आर्म को बेंड कर सकता हूँ? तो इधर ऊपर की तरफ देखो, ये बेंड हो गया। क्या नीचे की तरफ भी बेंड होगा? तो नीचे की तरफ मैं यहाँ से इस पॉइंट से इसे नीचे की तरफ ले जाना चाहूँगा तो नहीं बेंड होगा, सिर्फ एक ही तरफ बेंड होगा। यानी मैं बस एक तरफ बेंड कर सकता हूँ तो बेंडिंग होगी, लेकिन रोटेशन नहीं होगा। तो कंप्लीटली रोटेट नहीं कर पाएगी, पार्टली भी रोटेट नहीं करेगी। नो, सिर्फ इसके अंदर बेंडिंग होगी। यस, एक तरफ ये मुड़ सकती है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऊपर नीचे दोनों तरफ नहीं जा सकती। एल्बो को आप उठा सकते हो, एल्बो से आपका जो आर्म है वो घूमता है, वहां पर से आपका आर्म बेंड होता है। तो आर्म के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो एल्बो से नीचे का हिस्सा होता है, उसको फोर आर्म या लोअर आर्म कहते हैं, वो ऊपर उठता है। एल्बो उसी जगह रहती है, वो उसी जगह घूमता है। अब अगर मैं इस एल्बो को उठाने की कोशिश करूँ कि ये ऊपर की तरफ उठ जाए, लिफ्ट हो जाए, तो लिफ्ट नहीं होगा। यानी अगर पूरा हाथ उठाऊंगा तब तो ये उठ जाएगा, लेकिन पूरा हाथ नहीं उठाना है, सिर्फ इसी को उठाने की कोशिश करना है। तो ये ऐसे घूम तो जाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ एल्बो नहीं आ पाएगा। सिर्फ आपका जो फोर आर्म है या हैंड वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा, एल्बो उसी जगह घूमेगा, तो लिफ्ट होगा नहीं। और लास्ट वाले में नो। आर्म की बात करें, आपका हाथ जब बॉलिंग कराते हो पूरा गोल गोल घूम जाता है ना, इसीलिए देखो पहले से ही आसान वाला पहले ही भर के बैठा हुआ है। ये पार्टली रोटेट करेगा, तो जब पूरा रोटेट करेगा तो पार्टली वाले में हम नो करेंगे। पार्टली रोटेट मतलब पूरी तरह से रोटेट नहीं कर रहा है भाई, पूरी तरह से कर रहा है। आर्म को बेंड कर सकते हैं, बिल्कुल एल्बो के पास से बेंड कर सकते हैं कि नहीं, हाथ को मोड़ सकते हैं, तो यस हो गया। आर्म को लिफ्ट कर सकते हैं कि हाथ उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। क्लास में हाथ उठाते हो ना, सर या मैम ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, तो हाथ उठाते हो ना, तो आर्म ऊपर तो चला गया ना, सिर्फ आपका आर्म ही तो गया, आर्म का मूवमेंट आप करा सकते हो, तो लिफ्ट कर सकते हैं। यस। और लास्ट वाले में आपका नो होगा। तो लास्ट में तो सभी में नो हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ मूवमेंट कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये टेबल देखो मैंने आपको करा दिया, इतना डिटेल में शायद ही आपको कोई टेबल कराया होगा, हम बता देते हैं सिंपल, लगे ऐसे ऐसे कर लो। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं उसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। जैसे अपने आर्म की बात कर लें तो इधर उधर सब पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे एल्बो के पास से आपका जो हाथ, एल्बो वाला जो मूवमेंट है या आपका जो नी है, वहाँ पर एक ही तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, यानी नॉर्मल पोजीशन से एक ही तरफ वो मूवमेंट हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ बॉडी पार्ट बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते? तो ये सारा खेल आपका जॉइंट का होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 1, आपको क्या करना है, एक स्केल को लेंथ वाइज अपने आर्म में प्लेस कर लेना है। इस तरह से देखो स्केल लगा लेना है, इस तरह से कि जो आपकी एल्बो है वो सेंटर में है, बीच में है, आपकी जो एल्बो है बीच में आ रही है, फिगर में देख सकते हो। अपने दोस्त से कहो कि वो स्केल को बांध दे आपके जो आर्म है उससे। यहाँ देखो ऐसे ऊपर बांध दिया, इधर बांध दिया। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब अपनी एल्बो को बेंड करने की कोशिश करो। आर यू एबल टू डू इट?
क्या बेंड कर पा रहे हो? तो नहीं, अब आप मोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके हाथ का जो ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला फोर आर्म या लोअर आर्म कहते हैं, और ये अपर आर्म जो है वो बीच में आपकी जो एल्बो है उससे जुड़ा है। ये दोनों एक साथ नहीं है। पूरा एक हाथ की जो वो अंदर हड्डी है ना, तो हड्डी पूरी एक नहीं है, अलग अलग हड्डी है। दो नीचे की तरफ होती है, यानी दो हड्डी ऐसे आती है, अभी हम उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर ये जॉइंट रहती है, एल्बो रहता है, और यहाँ से एक हड्डी होती है जो ऐसे बॉल टाइप की होती है, आगे जाके शोल्डर में कनेक्ट रहती है, और यहाँ से आपका ये कलाई होती है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका एल्बो से जुड़ा होता है। आपने स्केल लगाकर बांध दिया तो हाथ ये मुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एल्बो के पास से ही मुड़ता था और वहाँ आपने बांध दिया है। क्या आपने ये चीज़ नोटिस की कि हम बेंड कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं अपनी बॉडी को उन्हीं जगह से जहाँ दो पार्ट जो हमारी बॉडी के हैं सीम टू बी ज्वाइन टुगेदर, जहाँ हमको जुड़े हुए लगते हैं। भाई हमारी बॉडी के अंदर हड्डी जुड़ी होती है ना, तो हड्डी दिखती तो नहीं है, लेकिन बाहर से आपको लगेगा हाँ यहाँ कुछ जुड़ा है, इसीलिए देखो सीम टू कह रहा है, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ जुड़ा है। तो जहाँ जहाँ आपके बॉडी में जोड़ होगा कि यहाँ से ये चीज़ जुड़ी है, यहाँ से ये जुड़ी है, वहीं पर से हम रोटेट कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं बॉडी पार्ट को। जैसे आपको एल्बो हो गया, कोहनी के पास से आप मोड़ सकते हो, शोल्डर के पास से अपने आर्म को घुमा सकते हो, मोड़ सकते हो, गर्दन आप मोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट होता है, जुड़ी होती है, दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। तो जहाँ पर बॉडी के दो पार्ट जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। क्या आप कोई और जॉइंट का नाम बता सकते हो? तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट हैं, जैसे 3 आपको यहाँ दिया है ना, एल्बो, शोल्डर, नेक, और आप लिख सकते हो हिप जॉइंट जो कूल्हे की हड्डी जहाँ आपका पैर जुड़ा होता है, और जो हमने देखा था रिस्ट जॉइंट जो कलाई का जोड़ है, जहाँ कलाई आपकी जुड़ी होती है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी जॉइंट ना हो तो आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन होगा कि आप मूव कर सको? किसी भी तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो? नहीं। तो मूवमेंट जॉइंट की वजह से ही होता है, और जॉइंट ही नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं कर सकते। सोचो आप बिल्कुल मूव ना कराओ, अपने बॉडी को कहीं से मूव ना कराओ और चल के देखो, नहीं चल पाओगे। चलने में आपका पैर मुड़ता है, हाथ आपका थोड़ा हिलता है, इस तरह से मूवमेंट होता रहता है बॉडी के अंदर, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हो। वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट? इस जॉइंट में क्या चीज़ जुड़ी होती है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हड्डी जुड़ी होती है, वही बात कर रहा है। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, सर के ऊपर अपना दबाने की कोशिश करो फिंगर से। इसी तरह फेस पे, नेक पे, नोज, ईयर, अपने शोल्डर, कंधे के पीछे, हैंड पे, पैर को, उंगलियों को, टोज को यानी पैर की उंगलियों को, इन सब को दबा की कोशिश करो। अपनी उंगली से दबा के देखो, क्या आपको कोई चीज़ हार्ड सी फील हो रही है जब आप उंगली से दबा रहे हो? तो उंगली से जब दबाओगे, ऐसे आपको सर पे दबाओगे तो आपको हार्ड सा लगेगा, यार खोपड़ी में कुछ है, हार्ड सा है। तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोन्स कहते हैं। भाई हड्डी अंदर आप दिखती नहीं ना, तो हड्डी क्योंकि बॉडी के अंदर होती है, ऊपर आपकी मसल्स होती है, फिर स्किन होती है, तो ऐसे देख के तो नहीं बता सकते हाँ यहाँ हड्डी है, बल्कि जब छुओगे तब पता चलेगा अच्छा यहाँ हार्ड सी कोई चीज़ दिख रही है। तो वो हार्ड सी चीज़ जो आपको फील होगी ना, वो हड्डी होती है आपकी। तो ये एक्टिविटी आपको रिपीट करना है, और बॉडी के पार्ट, यानी हर बॉडी के पार्ट आप टच करके देखो कहाँ हड्डी है कहाँ नहीं, तो आपको पता चलेगा बहुत सारी हड्डियाँ हैं आपकी बॉडी में। अभी जो बोन्स होती है ना, हड्डियाँ होती है, बेंड नहीं कर सकती, मुड़ नहीं सकती। तो आप कहो किस तरह से हम बेंड करते हैं अपनी एल्बो को? अपनी कोहनी कैसे बेंड करते हैं? हाथ को मोड़ना होता है, आर्म को कोहनी के पास से मुड़ जाता है, ये कैसे होता है? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू अवर रिस्ट। तो ये पूरी एक हड्डी नहीं होती, एक लंबी हड्डी नहीं होती जो आपकी अपर आर्म यानी वहाँ शोल्डर से लेके कलाई तक होती है। यहाँ पर अलग अलग हड्डी होती है जो एक साथ ज्वाइंट होती है एल्बो पे। तो चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्यारा सा कंकाल है, यहाँ देख सकते हो, ये कंधे के पास से ही जो आपका आर्म है यहाँ हड्डी जुड़ी है, और ये एक हड्डी सीधे जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ देखोगे तो ये आपको एल्बो दिखेगा, यहाँ पर से ये हड्डी जो नीचे की तरफ है, दो हड्डी है वो जुड़ी हुई है, सीधी एक हड्डी ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ आके एल्बो के पास ऐसे है, और फिर ये कलाई के पास से दो हड्डी ऐसे ऐसे जाकर यहाँ जुड़ी हुई है। तो जहाँ जुड़ी हुई होती है वहीं से हम घुमा सकते हैं, इसीलिए हम रोटेट कर पा रहे हैं। सीधी एक होती है तो नहीं मुड़ सकती, अगर यहाँ बीच से कहीं से मोड़ना चाहो तो मुड़ेगा, हाथ टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। मुड़ेगा कहाँ से? जहाँ जॉइंट होगा। इसी तरह से बहुत सारी हड्डियाँ हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो हम बेंड कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं अपनी बॉडी को सिर्फ उसी जगह पर जहाँ पर हड्डियाँ मिलती हैं, यानी हड्डियाँ आपस में जहाँ जुड़ती हैं, जहाँ मिलती हैं, वहीं पर से हम बेंड या मूव करा सकते हैं बॉडी के उस पार्ट को। तो जैसे कि हम देख चुके हैं, जहाँ पर हड्डियाँ मिलती हैं वो जॉइंट कहलाता है। तो बहुत अलग अलग टाइप के जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि मदद करते हैं अलग अलग तरीके के मूवमेंट और अलग अलग तरह की एक्टिविटी यानी काम करने के लिए। तो चलिए कुछ जॉइंट के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं कि अलग अलग जॉइंट कौन कौन से होते हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही आपको यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहला जो जॉइंट आपको पढ़ना है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। नाम से ही देख सकते हो, एक बॉल वाली चीज़ होगी, एक सॉकेट वाली चीज़ होगी। तो एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 2। इसको समझने के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े को रोल करना है, सिलेंडर ऐसा बना लेना है, उसके अंदर एक छोटा सा होल कर लो।
अब एक छोटा सा होल करना है आपको रबर बॉल या प्लास्टिक की बॉल के अंदर अंडर सुपरविजन, यानी होल करने में ऐसा ना हो कि आप उंगली में छेद हो जाए आपके या काट पीट लो, तो कोई बड़ा आपके साथ हो जो आपको सही से गाइड कर सके कैसे होल करना है। और पुश करो इस पेपर सिलेंडर को इनटू इट, जैसे कि आपको फिगर 8.2 में दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं। अब आप जो पेपर का सिलेंडर बनाया ना वो बॉल पे चिपका भी सकते हो, तो मैं चिपका के ही करूँगा, कौन बॉल काट के ख़राब करे, तो चिपका के भी आप कर सकते हो। अब इस बॉल को क्या करो, इन अ स्मॉल बोल, जो आपका छोटा सा कटोरा होता है, कटोरी जो होती है, उसके अंदर इस बॉल को डाल दो। ये देखो इस तरह से फिगर बनी है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो यहाँ देखो मैंने एक पेपर का सिलेंडर लिया है और इसको फिक्स कर दिया है एक रबर बॉल से, तो ये इस तरह से बन गया। और एक बॉल ले लिया है, यानी कटोरा, कटोरी कह सकते हो, उसको आपको ले लेना है। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ले ली है। अब इस बॉल को इस कटोरी के अंदर डाल देना है। अब देखो कैसे ये मूवमेंट करेगा, ये इधर उधर हर जगह जा पाएगा। कहीं भी इसको हम घुमा सकते हैं, जैसे ये पूरा गोल गोल मैंने घुमा दिया इसको, ठीक है, इस तरह से इधर इधर। तो ये आपका इस तरह का जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जहाँ एक हड्डी होती है जिसके आखिरी हिस्से में ऐसे बॉल जैसा बना होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉल नहीं लेकिन हाँ लगभग बॉल जैसा होता है, और एक दूसरी हड्डी आ रही होती है जिसके आखिरी हिस्से में इस तरह से खाली जगह होती है, जिसके अंदर ये हड्डी ऐसे आके दोनों फिक्स हो जाती है। एक बॉल वाला हिस्सा है और एक खाली जगह यानी कैविटी वाला हिस्सा ऐसे फिक्स हो जाती है, और फिर इसी के अबाउट ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे घूम गया, तो ये होता है। इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ फिगर में ही दिया है मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट। तो यहाँ इसने ऐसे बॉल ले लिया, कटोरा ले लिया है, बॉल, पेपर सिलेंडर, देख रहे हो इस तरह से घूम रहा है। तो आपको पूरा मैंने बता दिया। क्या बॉल रोटेट कर रही है फ्रीली इनसाइड बॉल, कटोरे के अंदर फ्रीली रोटेट कर रही है? तो यस, कहीं भी किधर भी घुमा लो। क्या जो पेपर सिलेंडर है वो भी रोटेट कर रहा है? तो बॉल रोटेट कर रही है, बॉल से ही तो सिलेंडर जुड़ा है तो वो भी रोटेट कर रहा है। यस। अब इमेजिन करो, इस कल्पना करो, सोचो कि आपका जो ये पेपर सिलेंडर है वो आपका आर्म है, वो आपका हाथ है, और जो बॉल है वो उसका एंड है, यानी जहां पर आपका आर्म एंड हो रहा है वो शोल्डर साइड में, कंधे के पास। द बॉल इज लाइक अ पार्ट ऑफ शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट। अब जो बॉल है, जो आपने कटोरी ली है, वो शोल्डर के उस हिस्से की तरह से है जहां पर आपका आर्म जाके ज्वाइन होता है। तो यहाँ एक इमेज में आप देख सकते हो, ये आपका आर्म है, इसके एंड में ऊपर साइड में देखो ऐसे बॉल जैसा ही बना है, गोल गोल जैसा है, और जो आपके शोल्डर वाली हड्डी है वहाँ पर ऐसे खाली जगह टाइप की बनी है, इसके अंदर ये बॉल आके फिट हो जाती है और फिर उसी तरह से घूमती है। यानी शोल्डर वाले में जो खाली जगह है वो एक कटोरी के जैसे खाली जगह की तरह है, और आर्म की जो हड्डी है आपके ऊपर जाके गोल जैसे है, बॉल जैसे लगी हुई है। तो जब फिट हो जाता है तो इसी तरीके से बॉल एंड सॉकेट जैसे मूवमेंट आपको करके मैंने दिखाया उसी तरह से ही घूमता है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू कैविटी। तो जो गोल वाला हिस्सा होता है एक हड्डी, कौन सी हड्डी का? जो आर्म वाली आपकी बोन है, आर्म वाली जो हड्डी है उसके ऊपर वाले एंड में राउंड होता है, गोल सा होता है, ये फिट हो जाता है इनटू द कैविटी। कैविटी क्या होती है? हॉलो स्पेस, खाली जगह जो होती है उसको हम कैविटी कहते हैं। कहाँ कैविटी होती है? ऑफ द अदर बोन, जो दूसरी हड्डी है, जो कंधे वाली हड्डी है उसके अंदर कैविटी होगी, खाली जगह होगी, और जो आर्म वाली आपकी हड्डी है, आर्म वाली जो बोन है उसके एंड में गोल जैसा बना होगा, तो वो जाके ऐसे फिट हो जाएगा। फिगर 8.3 में देख सकते हो। तो इस तरह का जो जॉइंट होता है, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात हो रही है, इसकी वजह से सारे डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो जाएगा, गोल गोल घूम जाएगा, लेफ्ट राइट इधर उधर सब घूम जाएगा। क्या आप कोई और नाम बता सकते हो ऐसे जॉइंट का? सोचो। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड इन द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन। तो टेबल के अंदर बहुत सारे मूवमेंट के बारे में, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से देख सकते हो। तो एक आपका होता है हिप जॉइंट, ये इसी का बना हुआ है, ठीक है। देखो ये हिप बोन है यहाँ, और ये आपकी थाई बोन है जो जांग की हड्डी है। तो आपके हिप से यानी कूल्हे की जो हड्डी है वहाँ से जो आपका पैर जहाँ से जुड़ा होता है वहाँ भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट समझ लिए। अब हम देखते हैं पिवेटल जॉइंट, ये क्या होता है। अब वो जॉइंट जहाँ हमारी जो नेक है, गर्दन, वो ज्वाइन करती है हेड को, यानी गर्दन और हेड जहाँ जोड़ते हैं वहाँ पर आपको ये पिवेटल जॉइंट देखने को मिलेगा। आगे फिगर है, देख लेते हैं अभी। तो पहले एक इमेज में आपको दिखाता हूँ कैसे जुड़ा होता है। तो यहाँ इस इमेज में देखो, एक ये हड्डी आपको ऊपर दिख रही है जिसका नाम एटलस लिखा हुआ है, C1 लिखा है ना। तो ये ऊपर वाली जो हड्डी है ये आपके जो स्कल है, खोपड़ी है, वहाँ जाके ये चिपकी होती है, ठीक है। और एक नीचे वाली ये हड्डी देख सकते हो, इसका नाम एक्सिस है, नाम वगैरह नहीं याद रखना, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो एक्सिस है ये आपकी गर्दन से जुड़ी होती है। एटलस आपका स्कल से, खोपड़ी से जुड़ा होता है, और एक्सिस आपकी गर्दन से जुड़ी होती है। ये एक्सिस के ऊपर देख रहे हो ऐसा सिलेंडर टाइप की एक हड्डी है, इसको डेंस कहते हैं। ये जाके फिट हो जाती है इस एटलस में, और इस तरह से आपकी जो गर्दन है और सर आपस में कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। ये जुड़ने की बाद की इमेज है। यहाँ नीचे वाली गर्दन की जो हड्डी है वो ऐसे फिट हो गई है एटलस से, जो कि आपके स्कल, खोपड़ी से जुड़ा हुआ है। और देखो ये आपके इसके अंदर जाती है थोड़ा सा, ठीक है। जो गर्दन वाली हड्डी है वो आपकी खोपड़ी के अंदर थोड़ा सा ऐसे गई है ताकि वो फिट हो जाए, आपका सर इधर उधर
भागे ना, वरना पता चला आप दौड़ते हुए जा रहे हो, अचानक झटका लगा, आपका सर उड़ा और कहीं और चला गया, या आप सो रहे हो, सर आपका ढनगा और लुढ़कते हुए आपका कमरे से बाहर चला गया। जस्ट जोकिंग। तो ये इसमें फिट हो जाता है, ठीक है। तो गर्दन और सर इस तरह से कनेक्ट रहता है। एक गोल सी सिलेंडर टाइप की हड्डी होती है जो कि एक रिंग वाली हड्डी के अंदर से घुसते हुए आपकी खोपड़ी के अंदर जो गोल गोल सा छेद है उसके अंदर चली जाती है। तो ये जो पिवटल जॉइंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इट अलाउज अस टू बेंड अवर हेड। इसकी वजह से हम अपने सर को आगे पीछे मोड़ सकते हैं और टर्न कर सकते हैं, अपने हेड को राइट और लेफ्ट, दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये इसी जॉइंट की वजह से करते हैं। तो इस मूवमेंट को आप खुद ट्राई करके देखो, सर को ऐसे घुमाओ। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्किल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ आपको ये पूछ रहा है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने अभी पढ़ा था, जहाँ हाथ में आपके जो आर्म है जॉइंट उसी तरह से रहता है, तो वो कैसे डिफरेंट है, ये पिवटल जॉइंट कैसे अलग है। तो अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया तो आंसर कैसे लिखोगे। सबसे पहले आप बात करोगे कि वो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ क्या हो रहा है, तो वो आ जाएगा डिफरेंस। तो इसका आंसर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो आप लिखोगे इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जहाँ पर आपका आर्म वाला जॉइंट जो होता है, वहाँ पर क्या होता है, राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, एक हड्डी का गोल वाला हिस्सा, राउंड वाला हिस्सा, कौन सी हड्डी, आर्म वाली जो हड्डी है, रोटेट करता है इन अ कैविटी। वो कैविटी जो खाली जगह होती है उसके अंदर रोटेट करता है। खाली जगह किसकी होती है, वो शोल्डर वाले में की होती है, यानी शोल्डर बोन की होती है। फिर आगे लिखोगे बट, और वहां से फिर यहाँ लिख लेना इन अ पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट में क्या होता है, अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। तो यहाँ सिलेंड्रिकल बोन होती है, अभी मैंने आपको दिखाया, इसीलिए इमेज दिखाया था, वरना आप कहोगे सिलेंड्रिकल बोन क्या होती है। जो गर्दन वाली हड्डी दिखाई थी उसमें ऊपर से निकला था ना सिलेंडर टाइप का, डेंस जिसे हम कहते थे, वो जाती है ऊपर उस हड्डी के अंदर जो आपकी खोपड़ी से चिपकी हुई स्कल से, और स्कल के अंदर चली जाती है। तो रिंग टाइप का होता है, उस रिंग के अंदर ये घूमती है। तो सिलेंडर टाइप की बोन होती है जो कि रिंग के अंदर घूमती है, ये पिवटल जॉइंट का है। और बोन का राउंड वाला हिस्सा जब कैविटी के अंदर घूमता है तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंज जॉइंट्स की। अब ओपन क्लोज करो डोर को कुछ बार, यानी खुल बंद करो, तो ये जो मूवमेंट होता है, ऐसा ही मूवमेंट आपको हिंज जॉइंट में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो डोर आपका जॉइन रहता है वो जॉइन आपका हिंज जॉइंट होता है। अब ऑब्जर्व करो जो हिंजेस हैं डोर के केयरफुली, जहाँ जुड़ा होता है, देखो वो कैसे जुड़ा है दरवाजे का, तो वही आपका हिंज जॉइंट है। तो ये हिंजेस कहते हैं। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। तो इसी की वजह से, इस हिंज की वजह से जो आपका दरवाज़ा है वो आगे पीछे घूम सकता है। एक्टिविटी 3 करते हैं ताकि इस हिंज जॉइंट को और अच्छी तरह से हम समझ सकें। तो ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये समझ सकें किस तरह का मूवमेंट एक हिंज अलाउ करता है, यानी हिंज जॉइंट में किस तरह का मूवमेंट हो पाता है। तो ये जो एक्टिविटी हम करेंगे ना, सिर्फ यही उससे समझ में आएगा कि मूवमेंट किस तरह से होता है। जॉइंट किस तरह का है वो आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जॉइंट आपको यहाँ स्टडी नहीं करना, हायर क्लासेस में करना है। कैसे मूवमेंट होगा बस वो बात करेंगे, उसके लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। आपको एक सिलेंडर बनाना है, कार्डबोर्ड ले सकते हो या मोटा चार्ट पेपर ले लो। तो मैं तो पेपर लेके ही इसको बनाऊंगा, जैसा आपको फिगर 8.5 में दिया हुआ है। नीचे आप देख सकते हो फिगर में इस तरह से कुछ कहानी है। अब एक पेंसिल को आपको अटैच करना है इस सिलेंडर से बाय पियर्सिंग द सिलेंडर, सिलेंडर में छेद करके उसके सेंटर में, जैसा फिगर में दिया हुआ है। एक हॉलो हाफ सिलेंडर आपको बनाना है, खाली आधा सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड का यूज़ करके, इस तरह से कि जो रोल्ड अप सिलेंडर है, जो आपने गोल गोल सिलेंडर बनाया है रोल करके, वो फिट हो सके इसके अंदर, इस खाली वाले सिलेंडर के अंदर। ये गोल वाला जो पूरा सिलेंडर है वो फिट हो सके, ऐसा आपको बनाना है। तो जब ये खाली वाला जो हाफ सिलेंडर है, इसके अंदर आपने रोल अप सिलेंडर भी डाल दिया, जब उसके अंदर वो सिटिंग इनसाइड, यानी उसके अंदर जब फिट हो जाएगा, उसके अंदर बैठेगा खाली वाले सिलेंडर के अंदर ये पूरा वाला सिलेंडर, तो यहाँ जो मूवमेंट आप करा पा रहे हो, इट अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज। तो यहाँ पर जो मूवमेंट आप देखोगे वो हिंज वाली मूवमेंट है। तो मूव कराने की कोशिश करो, इस रोल अप सिलेंडर को मूव कराने की कोशिश करो। कैसे मूव करेगा, तो ये आगे पीछे मूव करता है। तो इस तरह से आपको पेपर को रोल करके सिलेंडर बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सिंपल पेपर का यूज़ किया है, डबल पेपर यूज़ किया है, तो ये एक सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर के अंदर आपको छेद करना है। तो ये देखो मैंने पहले से इसको कर लिया है, और इस होल के अंदर एक पेंसिल लेंगे, उसको हम ऐसे डाल देंगे। तो ये देखो इस सिलेंडर से ये पेंसिल अटैच हो गई। ये तो हो गया एक चीज़। इस तरह से आपको एक हॉलो सिलेंडर बनाना है, खाली सिलेंडर जो कि आधा हो। देखो ये अंदर से ये खाली है, आधा है, क्या मतलब, ये देखो यहाँ से ये इस तरह से है। ऐसे होता तो फुल होता, जैसे यहाँ साइड में देखो ये वाला फुल सिलेंडर है और ये आपका हाफ सिलेंडर है। अब इस हाफ वाले सिलेंडर के अंदर ये फुल वाला सिलेंडर ऐसे डाल देना है, ठीक है। अब इस सिलेंडर को मूव कराना है, जो अंदर सिलेंडर है। तो कैसे मूव होगा, देखो जैसे ये है अभी नॉर्मल पोजीशन है, इससे ये इधर जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, क्योंकि यहाँ आके देखो ये फंस जा रहा है। इसी तरह से ये घूमेगा और यहाँ तक जाएगा। तो इधर उधर तो घूम रहा है, लेकिन
इधर आके यहाँ रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसी तरह यहाँ जाके इस साइड रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बस इतना ही मूवमेंट होगा। तो इसे आप एक हिंज जॉइंट समझ सकते हो। तो इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो इसमें कैसा मूवमेंट हो रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है। इस मूवमेंट को हम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहते हैं। अब ये मूवमेंट किस तरह से डिफरेंट है व्हाट वी सॉ विद अवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ही कैसे अलग है, तो अभी मैंने आपको बताया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, एक गोल सी हड्डी होती है, यानी हड्डी का गोल वाला हिस्सा है वो कैविटी के अंदर फिट होता है, वहाँ घूमता है। यहाँ पर क्या होगा, एक सिलेंडर टाइप की बोन होगी, यानी आखिरी हिस्सा उसका थोड़ा सिलेंडर टाइप का होगा, और दूसरी एक खाली जगह टाइप की होगी जिसके अंदर वो भी खाली सिलेंडर की तरह से होगा, आधे सिलेंडर की तरह वहाँ फिट होगा। थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ तो ऐसे हड्डी होगी और ये ऐसे खाली जगह होगा, इसके अंदर एक हड्डी होगी वो ऐसे होके और ऐसे होगी, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ और ऐसे इधर रोटेट कर सके। ये सामने से दिखा रहा हूँ वरना वो थोड़ा सिलेंडर टाइप का नहीं बन पाएगा। तो जैसा हमने एक्टिविटी करके देखा बस उसी तरह से आपका होगा मूवमेंट। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट एल्बो। तो ऐसा ही मूवमेंट हमको कहाँ देखने को मिलता है, एल्बो पे, कोहनी के पास आपको देखने को मिलता है, जो एक्टिविटी 1 में हमने किया था। तो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना फिगर 8.5 के अंदर, वो हिंज से डिफरेंट है ऑफ कोर्स। यानी जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये जो हम बना रहे हैं ना वो हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि हिंज जॉइंट में मूवमेंट कैसे होता है बस वो समझाना था। इस तरह से आपका नहीं दिखता है, मतलब एग्जैक्ट सिलेंडर टाइप का नहीं होता, वो सिलेंडर टाइप का कुछ होता है। जब आगे पढ़ोगे ना तो वहाँ जब फिगर देखोगे तब समझ में आएगा, अभी ऐसे बता के नहीं समझाया जा सकता, वो अभी आपके है नहीं सिलेबस में, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ। बट इट इलिस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच द हिंज अलाउज द मूवमेंट। तो ये आपको करके दिखाने का मतलब ये था कि आप समझ सको मूवमेंट कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा। द एल्बो एज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो एल्बो एक ऐसा जॉइंट है जहाँ पर बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे का मूवमेंट होता है। फिगर 8.6 में देख सकते हो, ये देखो ये आपका नी जॉइंट है। नी जॉइंट में भी यही होता है। हिंज जॉइंट के 2 एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक आपका एल्बो हो गया, दूसरा आपका नी हो गया। यहाँ भी देखो ये आपको गोल सा दिख रहा है लेकिन वो सिलेंडर टाइप का है, और यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा खाली बना हुआ है, ये भी सिलेंडर टाइप का है, सामने से देख रहे हो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। तो ये इसी तरह से घूमता है, आगे पीछे जाएगा, बैक एंड फोर्थ। क्या आप और भी एग्जाम्पल इस तरह के सोच सकते हो इस जॉइंट के? तो एल्बो का बताया था, फिगर बनी है देखो नी जॉइंट का, तो 2 एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो, एल्बो एंड नी। तो देखो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और ऑलरेडी वीडियो बड़ी बन चुकी है इसलिए मैं इसे यहीं एंड करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वीडियोज़ और आएँ तो आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना पड़ेगा, दूसरों तक पहुँचाओ ताकि व्यूज़ इससे मिले, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ लोग वीडियो देख रहे हैं। तो फिक्स जॉइंट वाला टॉपिक बड़ा है, इसीलिए अगली वीडियो के अंदर इसको हम कंप्लीट कर देंगे, फिर एक टॉपिक और बचेगा, यानी टोटल 2 वीडियो और आएगी तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।